शब्दों का जो विज्ञान है, शब्दों का जो इतिहास है, वह यह बताता है और बहुत क्लियर बताता है कि असुर शब्द पुराना है और सूर शब्द बाद का है। वर्तमान में असुर का मतलब राक्षस होता है और सूर का मतलब देवता होता है। वर्तमान में यही स्थिति है। लेकिन जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, इसके मूल की तलाश करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि असुर शब्द पुराना है और सूर शब्द ही बाद का है। दरअसल सूर शब्द का जन्म ही भ्रम से हुआ है, गलती से, गलतफहमी में वो शब्द का जन्म हुआ है, सूर शब्द का, जिसका अर्थ देवता होता है। इसको पहले मैं क्लियर कर दूं। यदि आपके पास प्राकृत भाषा का शब्दकोश है तो पलट करके देख लीजिए, बहुत आराम से मिल जाएगा। असु, असु, अ दंत स में उकार, असु। असु का मतलब लगभग इसके दो अर्थ होते हैं, एक प्राण और दूसरा प्रज्ञा। प्राकृत में भी और संस्कृत की अगर डिक्शनरी आप खोलिएगा तो भी असु का अर्थ प्राण ही मिलेगा। तो असुर का मतलब क्या हुआ? असु प्लस र है और असु का मतलब प्राण या प्रज्ञा। असु प्लस र, तो असुर का मतलब हुआ प्रज्ञावान या शक्तिमान या प्राणवान, यह अर्थ होगा। लेकिन गलती हुई कहा कि लोगों ने भ्रम से यह समझ लिया कि असुर में जो अ है, जो अ है वह नोट का अर्थ देता है। अ, लेकिन वो गलती हुई। असुर अ प्लस सुर नहीं है, अ प्लस सुर असुर नहीं है, असु प्लस र यह असुर है। गलती हो गई और अ को उपसर्ग मानने के कारण लोग समझ लिए कि जो सुर नहीं है वह असुर है। गलती हुई। आप अगर वेदों को पढ़िएगा तो वेदों में सुर शब्द मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सुर शब्द तो था नहीं। देवता के अर्थ में सुर शब्द था ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? असुर शब्द था। असुर, असु प्लस रा माने प्रज्ञावान, प्राणवान। असु माने प्राण, असु माने प्रज्ञा। इसीलिए आप वेदों में देखिएगा तो इंद्र को, वरुण को, मित्र को असुर कहा गया है। सुर शब्द तो है ही नहीं।
चूंकि यह बाद में गलतफहमी से पैदा हुआ शब्द है, यही कारण है कि देखिए हम लोग असुर शब्द तो मिल जाएगा इसलिए कि प्राचीन है, सुर शब्द नहीं मिलेगा इसलिए कि वो बाद में किसी ने गलती से उसको समझ लिया कि सुर में अ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि लिपि में ललित विस्तार की प्रायः चर्चा होती है कि भाई उसमें 64 लिपियों का वर्णन है, तो 64 लिपियों में आप देखिएगा तो उसमें जो 31वां लिपि का नाम है वो असुर लिपि है, लेकिन सुर लिपि नहीं मिले, सुर लिपि का नाम नहीं मिलेगा, असुर लिपि का मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ललित विस्तर में असुर लिपि है, असुर भाषा मिलेगी, असुर लिपि मिलेगी और असुर ट्राइब्स भी मिलेंगे आपको। झारखंड बंगाल वगैरह में असुर जनजाति आज भी हैं, और ये जनजाति जो है लोहा गलाने का काम करती है, असुर जनजाति है, आज भी है। और इसके प्रमाण मिलते हैं कि असुर भाषा भी थी, असुर लिपि भी थी, लेकिन सुर कोई जनजाति नहीं मिलेगी, नहीं सुर कोई भाषा मिलेगी, नहीं कोई सुर लिपि मिलेगी। सुर का विकास ही बाद में हुआ, असुर ही मूल शब्द है। जो हम लोगों को उधर ईरान में जो अहूर शब्द है यह इसी से जुड़ा हुआ है, असुर से ही अहूर, और आज भी अहूर का अर्थ वहां सम्मानीय या देवता के अर्थ में उसका प्रयोग होता है, अशुद्ध। तो एक क्लियर हुआ कि सूर जैसा कोई शब्द पूर्व में नहीं था, असुर शब्द की मौजूदगी थी, और सूर शब्द गलतफहमी से बना हुआ शब्द है, और जब ये गलतफहमी से सूर शब्द बन गया तब इन शब्दों का विकास हुआ, सूरसरी का, सूरसरिता का, सूरधाम का, सूरपति का। ये बाद में डेवलप हुआ जब कंफ्यूजन से सूर शब्द का निर्माण हो गया। चलिए, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे चर्चा होगी। धन्यवाद।